आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भैया शुभम गर्ग जो कि 28 साल के हैं, अभी गए थे सितंबर में आईआईटी मद्रास से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और पीएचडी कर रहे थे। ये पीएचडी में इन्होंने एडमिशन लिया था। अभी जा रहे होंगे, एक आदमी रुका 27 साल का, उसने बोला पैसे तो नहीं दिए। 11 बार हमला किया है, 11 बार, 11 टाइम्स इन सिडनी। इंडियन स्टूडेंट्स, आगरा के थे ये। तो ये भारतीय छात्र के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। फैमिली बोल रही है कि जाने में 3 से 5 लाख रुपए खर्च होगा, जो कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना पैसा अरेंज करना मुश्किल होता है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमारी मदद कर दें, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में है। जो स्टूडेंट है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन बात यहाँ पे है कि भारतीय छात्रों के ऊपर हमला हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, माय ब्रदर शुभम गर्ग जो कि 28 साल का है, 11 बार उसको चाकुओं से, उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया। 11 बार उसके एब्डोमेन हो गया, उसके लंग्स पे, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। हम यही उम्मीद करेंगे और हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान जल्द से जल्द इनको ठीक कर दें और ये स्वस्थ हो जाएं। अब बात ये है कि इमरजेंसी है ये। अब यहाँ पे वैसे तो बात हुई है, ऑफिशियल्स ने बोला है कि हम बिल्कुल मदद करेंगे और वीज़ा दिलाने में हम हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुश्किल ज़्यादा है। हमें देख रहे हैं कि बात यहाँ पे इतनी बेरहमी से हमला किया और बात यह है कि इंडियंस के ऊपर हमला बढ़ता जा रहा है। आप देखो कि भारतीयों के ऊपर पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप में हमला हो रहा है, जो कि पहले नहीं दिखता था। कनाडा में अभी इंडियन हाई कमीशन ने एडवाइजरी जारी की कि जितने भी भारतीय वो थोड़ा सा सेफ रहे, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा हमले हुए। अमेरिका में हमने हमले देखे, यूके में अभी एक रेसिस्ट कमेंट देखा, यूके में लाइकेस्टर में, बर्मिंघम में हमने देखा कि कितने दंगे हुए और इसमें भारतीय जो हैं वो सफर ज्यादा किए। ठीक है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो हम देखते ही रहते हैं। दुर्गा पूजा में अभी जब पिछली बार हुई थी तो कितना ज्यादा बवाल हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 11 बार चाकुओं से गोदा है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो किसी के साथ भी हो सकता था, ऐसा नहीं है। टारगेट यहां पे इंडियंस को किया जाता है, छाती पे, फेस पे, चेस्ट, एब्डोमेन, हर जगह हमला किया और हर जगह चोट पहुंचाई है यहाँ पे। और सिचुएशन जो है बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यही बोला जा रहा है कि जो अटैकर था उसने शुभम गर्ग से कैश की डिमांड की। ठीक है, कैश की, पैसे लाओ। अब जब पैसे नहीं दिए तो इसने हमला कर दिया। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने अरेस्ट कर लिया, तुरंत अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया है और इस समय ये जेल में है और इसके ऊपर चार्जेस जो है वो, मर्डर के चार्जेस जो है वो लगाए जा रहे हैं। हम कुछ और ऐसे इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। जैसे अभी एक साइन बोर्ड कनाडा में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं जिससे दिक्कत। अभी इंडिया ने यह भी बोला था कि जो खालिस्तानी रेफरेंडम है जो पिछले साल आया था नवंबर में, उस पर आप कार्रवाई करें हर हाल में, हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ साइन बोर्ड था जो भागवत गीता के नाम पे था कनाडा में, उसको वैंडलाइज किया गया। वैंडलिज्म भी हमको देखने को मिल रहा है। कहीं गांधी जी की तस्वीर को तोड़ा जा रहा है, कहीं उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, कहीं बिलबोर्ड को तोड़ा जा रहा है। तो और यहां पे फिर रेसिस्ट नारे लगे। ठीक है, ये सही नहीं था। फिर 15 सितंबर को एक हिंदू मंदिर, स्वामी नारायण टेम्पल को, वहां पे भी क्षति पहुंचाई। यूके में आपने देखा, यूके में लाइकेस्टर में जो दंगे हुए थे, अभी वो तो पिछले ही कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, कि जो हमले हुए थे उसमें आपने देखा कि मंदिर को क्षति पहुंचाई गई और वहां पे दिक्कतें हुई। फिर ये आप देख सकते कि इंडियन नेशनल गार्ड स्टूडेंट्स जो इंडिया से जाते हैं कनाडा पढ़ने के लिए, देखिए पहले क्या था ना, आप ये पैटर्न समझिए। पहले ऑस्ट्रेलिया बहुत जाते थे, अब कनाडा जा रहे हैं। अब कनाडा में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम मतलब वीजा मिलने में, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है इंडियंस की कनाडा जाने के लिए। तो अब यूके जा रहे हैं। अब यूके इज द नाउ न्यू डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, है ना। तो ये जो भारत का टैलेंट, अभी आईआईटी मद्रास के थे, ठीक है, अभी कनाडा में पढ़ाई कर, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, ये मतलब मैकेनिकल में ये पीएचडी वहां पे कर रहे थे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी ये एडवाइजरी जारी की थी कि जो
क्राइम्स, हेट क्राइम्स है, सेक्टेरियन वायलेंस और एंटी इंडिया एक्टिविटीज कनाडा में बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो जितने भी भारतीय छात्र वहां पे ज्यादा पढ़ते हैं और भारतीय भी हैं, तो उनसे यही अपील की कि आप सतर्क रहें और रजिस्टर जरूर करवा लें ताकि हम आपसे लगातार संपर्क में रह सके, क्योंकि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जो इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडियन एक्टर्स और स्टूडेंट्स के साथ, ये सही नहीं है। अब बड़ी बात ये कि क्या भारत में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है? भारत में बहुत शानदार कॉलेज हैं। देखिए कहीं ना कहीं चीजें तो हाइड हैं, भारत में भी कमियां हैं, नो डाउट कमियां, सरकार पर इस पर काम करना पड़ेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम करना पड़ेगा। लेकिन भारत की यूनिवर्सिटीज भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक वो होता है ना कि भाई टॉप किया है, अच्छे मार्क्स आए हैं। कभी बहुत अच्छा आर्टिकल आया था पिछले साल का इंडियन एक्सप्रेस का कि जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इंडिया के वो यहां से जा रहे हैं। जो टॉपर्स होते हैं, जो आईआईटीएंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का वो है कि उनको रोकना पड़ेगा ऐसे टैलेंट को इंडिया में, समझ रहे हो? तो ये चीज है। फिर उसके बाद वही कि हेट क्राइम, जो अभी आपको मैंने बताया कि भागवत गीता पार्क, यहां पे वैंडलिज्म हुआ। मंदिर में जुलाई में रिचमंड हिल, ये तो बहुत ही फेमस था, जब महात्मा गांधी का जो वो था स्टैचू था उसको वैंडलाइज किया गया, है ना। तो अब समझिए कि 30 साल यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये पिछले 2 साल जो है ना, ये बड़े गड़बड़ में यहां पे बीते हैं, ठीक है ये चीज। फिर रेडियो होस्ट को अटैक किया गया, ज्योति सिंह मान जो कि पंजाबी रेडियो होस्ट थे, अभी उनको ब्रैम्पटन कनाडा में अटैक किया गया, उन पे ऊपर हमला हुआ। देन उसके बाद टोरंटो एक स्टूडेंट को वहां पे आप देख रहे हैं कि आपको कनाडा में ही ज्यादा 21 साल का स्टूडेंट था जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के, उसको गोली मार दी गई। अमेरिका में हमने कई इंसिडेंट ऐसे देखे जब इंडियंस पे, सिख पे हमला होता है, इंडियंस पे हमला होता है ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा डिस्टर्बिंग वीडियो था कि उसमें गोली मार दी। वो आया और वहां पे इंडियन था और कहता ले जाओ पैसे। वो जॉब कर रहा था वहां पे, जो उनके स्टोर होते हैं, वो सीधा सर पे गोली मार दी और वो फिर वहां से चला गया। कपूरथला, जो वहां पे जो कपूरथला से जो लड़की थी उसको अभी हरमनदीप कौर, जो 25 साल की लड़की थी, वो अभी कैनेडियन नेशनल थी, उसको मारा गया। समझ रहे हो? उस पर बहुत मतलब रॉड से हमला किया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी वो, दीपक पुंज को अटैक किया गया। तो ये सब हम देखते हैं और बड़ा ही ब्रूटल तरीके से हत्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा। लाइकेस्टर और बर्मिंघम वाला तो इंसिडेंट आपको पता ही है कि कितना मुश्किल था। और दोस्तों बाकायदा टेस्टिमनीज दी है, लोगों ने आके टेस्टिमनीज दी है कि कितना मुश्किल है। यहां जो ऑपोजिशन लीडर थे यूके के, उन्होंने बोला है कि भैया ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि ये जो हमले हुए हैं इंडियंस पे हिंदू फोबिया, उन्होंने बोल दिया था कि ये बहुत खतरनाक है ना। तो इंडियन अमेरिकन पे लगातार हमले हो रहे हैं, तो डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो भारतीयों के खिलाफ क्या नफरत बढ़ती जा रही है? अब इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन अभी कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपको पता ही है। अभी अगर बात करते हैं तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, 30 मिलियन नॉन रेसिडेंट एनआरआई है, ठीक है, लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास ये एनआरआईज बाहर रहते हैं, एनआरआईज। और 18 मिलियन जो है वो पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन है, जो कि सबसे ज्यादा है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास ये इंडियन ओरिजिन। अब एनआरआई क्या है कि कुछ टाइम के लिए बाहर पढ़ने गए, वीजा पे फिर आ जाएंगे, या कुछ टाइम के लिए गए, वो ये पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन की जन्मे वहां पे लेकिन अभी रह बाहर रहे हैं, ठीक है, पीआईओ कार्ड, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं। लेकिन ये जो कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से दिक्कत है। ज्यादातर जगह आप देखो तो यूरोप में भी अगर आप देखो तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा पोलराइज किया अमेरिका को, बहुत हद तक पोलराइज किया। यूरोप में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा पोलराइज हुआ कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही मतलब आपकी नौकरी खा रहे हैं। सब पॉलिटिक्स के लिए ही हो रहा है, हर जगह पॉलिटिक्स ही इन्वॉल्व है। और अभी एक ऐसा ट्रेंड चल गया कि जितना ज्यादा लोगों के दिमाग में नफरत भरोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद ये कई बार ऐसा होता है कि अगर ये इश्यूज होते हैं ना, तो अब जैसे जो बाकी के देश हैं वो वहां पे भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जैसे अब वीजा में भी प्रॉब्लम आ रही है, अब हर जगह इंडियंस को इतनी आसानी से वीजा मिल भी नहीं रहा है। कोविड का भी एक था कि कोविड-19 इंडियंस को पता नहीं क्या है ना कि देखिए, एक तो बहुत कुछ वेस्ट डोमिनेटेड है, ये बहुत गड़बड़ है। वेस्ट का डोमिनेशन इतना होना नहीं चाहिए।
अब हमको ये समझना चाहिए कि हम इतनी सुपर पावर एक तरीके से बन सकते हैं अगर इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए। एक समय जब यूरोपियंस डेवलप नहीं हुए थे, कुछ नहीं थे, अपनी चड्डियों में घूम रहे थे, तब जाके इंडियंस उस समय डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। चोल एम्पायर जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपेंशन कर रहा था, है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अब वही है कि जैसे भारत से इकलौते ऐसे देश नहीं है, भारत में भी ऐसा बढ़ गया है ज्यादा। हालांकि टॉप पोजीशन पे इंडियंस ही आपको मिलेंगे। और एक ये भी थोड़ा नफरत भी कि हर जगह हमारी जॉब्स इंडियन ले रहे हैं, ये एक भर दिया गया है यूरोप और बाकी जगह में भी कि हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे या कि जॉब खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे। तो एक नफरत जैसा माहौल जो है वो फैलाया गया है। जूइश लॉबी, जैसे ज्यूज जो हैं, ठीक है, जो यहूदी हैं, वहां उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपको पता है, उनको भी दिक्कत। जो चाइनीज ओरिजिन है उनकी तो हालत ही खराब है। आपको बता दो कि चाइनीज जो हैं उनका तो रहना इस समय अमेरिका में बहुत ही दिक्कत है, उन पर तो अक्सर टॉन्ट हमले होते रहते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज आप देखिए, ये इंपैक्ट जो है ये हमारे जितने भी आप एग्रीमेंट्स देखो तो उसमें भी देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है नेगोशिएशन, चाहे वो यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, RCEP। भारत चला गया था, भारत ने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप लेबर जाएगा हमारे यहां से, लोग आपके यहां काम करने आएंगे, लेकिन क्या उनको आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। वीजा इश्यूज रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने वीजा के लिए वेट करना पड़ता है। और इसीलिए तो RCEP से चला गया। आप अपने यहां से हमारे यहां माल भेज रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हम जब आपका माल भेजेंगे तब उसका क्या? और उसमें लेबर आता है, हेल्थ सेक्टर, IT सेक्टर नहीं साइन किया भारत ने। और ये स्टिकिंग पॉइंट रहता है कि भारत इनसे बोलता है कि आप हमको लिख के दो कि चीजें ठीक रहेंगी, वरना जाओ ऐसे। तो ये दिक्कत है, ये मेंस में सवाल बन सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।